देश भर में वर्ल्ड कप की धूम है। चारों तरफ आज इंडिया के नारे गूंज रहे हैं। बता दें कि महामुकाबला होने जा रहा है न्यूजीलैंड के बीच और इसको लेकर फैंस की सांसें भी थमी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फाइनल महामुकाबला आज दुबई के मैदान पर होने जा रहा है। कुछ ही समय का इंतजार और फिर टॉस हो जाएगा और पता चल जाएगा कि इस बार टॉस कौन जीत रहा है। अभी फिलहाल जो फैंस है उनकी सांसें थमी हुई है। बता दें भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये महामुकाबला खेला जाना है। यहाँ दोनों टीमें दूसरी बार एक दूसरे के आमने सामने होगी। पिछले मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पूर्ण विश्वास है कि भारत जीतेगा। फिर भी कुछ ग्रहों की पोजीशन में कुछ समस्या हो तो ग्रहों को शांत करने के लिए आज भारत की टीम की जीत के लिए चैंपियन बनाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रजवासियों ने एकजुट होकर ब्राह्मणों के साथ वेद मंत्रों के साथ हवन किया और हमें पूर्ण विश्वास है राधा रानी कृपा करेंगी, ठाकुर जी कृपा करेंगे और भारतीय टीम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। तो जैसा कि आपने सुना, अब टीम इंडिया की जीत को लेकर पूजा अर्चना भी हो रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ नारियल बकायदा रखे गए हैं, सजा दिया गया है नारियल टॉस जीतने को लेकर। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है, भारत ने एक भी टॉस नहीं जीता है। तो न्यूजीलैंड को अब जानकारी लेंगे, सीधे हमारे साथ पूर्व रणजी प्लेयर जुड़े हुए हैं अजय रमनानी जी। तो अजय जी, सवाल आपसे, देखिए आज सभी की निगाहें टिकी हुई है इस महामुकाबले पर और हो भी क्यों ना बेहद ज्यादा जबरदस्त और रोमांच भरा ये मुकाबला है। दोनों ही टीमें एक दूसरे को हराने के लिए यहाँ पर मैदान पर उतरेगी। एक बड़ा सवाल फिलहाल इसलिए क्योंकि टॉस होना है, कुछ ही समय में टॉस भी हो जाएंगे। अगर टॉस इंडिया जीतती है तो क्या होता है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि टीम इंडिया जो है वो टॉस हारते आई है और अगर इस बार ये टॉस जीत जाती है तो क्या कुछ नया मौका देखने को मिलेगा? देखिए, अगर टॉस इंडिया जीतती है तो पहले वो जैसा इस मैदान पे रिकॉर्ड है कि पहले बैटिंग वाली टीम ही ज़्यादा जीती है, तो इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना चाहेगी। और देखिए, एक साइकोलॉजिकल फिगर है जो 280-300 के बीच का इस मैदान पर वो खड़ा करना चाहेगी ताकि न्यूजीलैंड के ऊपर एक अच्छा प्रेशर बना सके, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रही है इस समय। इस चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है वो इंडिया जरूर उसको ध्यान रखेगी कि न्यूजीलैंड की हर क्षेत्र में न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रही है। तो इंडिया को अगर टॉस जीतती है अगर इस बार इंडिया, तो पहले बैटिंग करके 280 से 300 का एक साइकोलॉजिकल फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। साल 2000 में पहले भी ये दोनों टीम एक दूसरे से भिड़ चुकी है और अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी, तो ये भी माना जा रहा है कि अब उसी मंशा के साथ इस बार जो टीम इंडिया है वो उतरने वाली है। 9 मैच जीत चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जब भी इस तरह से प्रेशर में टीम इंडिया आती है तो कुछ ना कुछ एक गलती एक चूक जरूर हो जाती है। आपको क्या लगता है कि किन किन बातों को अभी फिलहाल टीम इंडिया को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए? क्या उन्हें अति उत्साहित जो होना होगा, 9 मैच वो जीते हैं, तो क्या अगर इसमें अति उत्साह हो जाते हैं ये टीम इंडिया के लिए यहाँ पे लॉस हो जाएगा? या फिर अगर साल 2000 की बात को याद रखा जाए और ये सोचा जाए कि इस बार न्यूजीलैंड को धूल चटाना ही है, तो उस परिप्रेक्ष्य में किस तरह की रणनीति के तहत यहाँ पर टीम इंडिया को मैदान पे उतरना चाहिए? देखिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है और कोई भी मैच होता है उसको बहुत सीरियसली खेलना पड़ता है। इंडिया काफ़ी सीरियसली खेल रहे हैं, सारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये न्यूजीलैंड, जहाँ तक के न्यूजीलैंड ने 2000 में हमको हराया था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में हालांकि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड हमारे से अच्छा है हमारे खिलाफ, लेकिन टोटल आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखेंगे तो भारत ने ज़्यादा मैच जीते हैं। तो हम चाहेंगे कि देखिए, हमारे पास हमारी टीम काफ़ी न्यूजीलैंड से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरीके से अभी खेल रहा है तो हमको उनके सारे खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा कि वो किस खिलाड़ी को हम बहुत जल्दी आउट करना चाहेंगे। तो विलियमसन और सचिन रविंद्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी आउट करें, और एक सेंटनर एक बहुत अच्छे बॉलर है, उसको हमको संभल के खेलना है। तो इंडिया ये पूरी रणनीति बना चुके होंगे और उस रणनीति के साथ खेलेंगे। और वरुण चक्रवर्ती का एक मैं कहना चाहूँगा कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंक्लूजन हुआ है उसका उपयोग बहुत अच्छे से करेंगे। पिछले मैच में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और इस मैच फाइनल में अब उनका देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बहुत अच्छा अगर बॉलिंग करते हैं तो न्यूजीलैंड को काफ़ी मुश्किल होगी इंडिया को हराने में।
बिल्कुल, अब 11 साल बाद यहाँ पर फिर से सबकी निगाहें टिकी हुई है सर। और जैसा कि आपने न्यूजीलैंड की बात कह ही दी है, तो वाकई कहीं ना कहीं अक्सर बड़े टूर्नामेंट में हमने देखा है कि न्यूजीलैंड भारत के लिए चुनौती तो बनता जा रहा है। क्या लगता है, क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी, या फिर रोहित शर्मा जिस तरह से इस बार उतरे हैं मैदान पे टीम को लेकर, जिस तरह से रणनीति बनाई गई है, ये जो कहानी है उल्टी पड़ जाएगी और एक नया इतिहास रचा जाएगा दुबई के स्टेडियम? देखिए, चुनौती तो बिल्कुल रहेगी और रहना भी चाहिए। देखिए, फाइनल मैच है और दोनों मजबूत टीम फाइनल पहुंची हैं, तो एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए और दोनों टीमें इसमें सक्षम है। तो मैं तो चाहता हूं कि बहुत अच्छा मैच हो, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेले और इंडिया भी बहुत अच्छा खेले, और चूंकि एक भारतीय होने के नाते मैं चाहूंगा कि भारत जीते। बिल्कुल, तो अजय जी हमारे साथ बने रहेंगे। जबलपुर के हमारे एक सहयोगी हैं, उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों से बात की, सुनाते हैं पहले आपको, सुन क्या कह रहे हैं। न्यूजीलैंड का फाइनल मैच यहाँ पर दुबई में खेला जाना है। इसको लेकर आज जो सपोर्टर हैं इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार उनकी इंडिया टीम को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अभिलाष पांडे, वो मौजूद हैं। भाई साहब, आज फाइनल मैच है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, हम तो सबसे पहले कहते हैं नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और सेल्फ लास्ट को रखते हैं। देश हमारा सर्वोपरि होना चाहिए, इस विचार को लेकर ही हम काम करते हैं। और जब भी भारत, चाहे क्रिकेट हो चाहे किसी भी अन्य प्रकार के गेम्स हो, या भारत का प्रतिनिधित्व करने का जब भी अवसर मिलता है पूरे विश्व के सामने इस देश को, तब हमारी हमेशा इस बात की शुभकामनाएं रहती हैं। सबसे पहले तो भारतीय टीम को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि आप फाइनल तक पहुँचे हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारत की टीम का जिस तरह का प्रदर्शन है और जिस तरह से हमारे कप्तान और बाकी सारी टीम मिलकर काम कर रही है, वो निश्चित तौर पर एक टीम भावना के साथ भारत फिर से विजयश्री हासिल करेगा और पूरे विश्व के पटल पे भारत अपना मान बढ़ाने का काम क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से करेगा। मेरी ओर से और उत्तर मध्य विधानसभा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगुवाई में ये मैच खेला जा रहा है फाइनल, आप क्या मानते हैं? निश्चित तौर पे दोनों ही प्लेयर बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और लगातार उन्होंने भारत देश को कई महत्वपूर्ण मैचों में विजयश्री दिलाई है और भारत का सम्मान बढ़ाया है। जैसा हमारे भाई साहब ने कहा कि निश्चित तौर पर यह एक शानदार प्रदर्शन रहेगा और ऐतिहासिक विजयश्री आज हम सब प्राप्त करेंगे। कुछ मात्र शक्तियाँ भी मौजूद हैं मैडम, आज फाइनल मैच है, देखते हैं आप मैच? तो देखिए अजय जी, इसी बात पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि लगातार टॉस जो है वो टीम इंडिया हारता रहा है, और अभी जो नई अपडेट, नई जानकारी निकलकर सामने आई, न्यूजीलैंड टॉस जीत गया है और एक बार फिर से भारत जो है वो टॉस हार गया है। अब इसको देखते हुए कहें कि अगर ये जो हार मिली है और इसके साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने बैटिंग का फैसला भी ले लिया है, तो ये अब कितना बड़ा टफ हो सकता है भारत के टीम के लिए मुकाबला? देखिए, न्यूजीलैंड, मैंने पहले भी अभी आपको कहा था कि जो टॉस जीतेगी वो इस मैदान के हिसाब से बैटिंग ही चूज करेगी, और न्यूजीलैंड भी अब चाहेगी कि वो 280 से 300 का फिगर बनाए भारत के लिए। लेकिन देखिए, भारत की जिस तरीके की अभी बैटिंग हमने देखी इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, भारत ने बहुत आसानी से चेस किए हैं, जो भी मैचेस में चेस करना पड़ा भारत ने वो चेस करके जीता है। तो भारत थोड़ा सा चेस करने में न्यूजीलैंड से मजबूत है, और न्यूजीलैंड को, भारत तो चाहेगा कि 250 से कम में न्यूजीलैंड को आउट करे, लेकिन अगर बना भी देता है तो मुझे लगता है कि भारत इसी आसानी से ये मैच नहीं जाने देगा। और जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे हैं, एक एंड पूरा सेव करके खेलते हैं, जैसे जो कि सामने वाले खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रन बनाने का मौका मिल जाता है। और इस मैच में मुझे लगता है कि रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा खेलना चाहेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने अभी तक उतना अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अगर न्यूजीलैंड वो साइकोलॉजिकल फिगर बना भी लेता है तो भी भारत सक्षम है कि वो चेस कर ले ही मैच। बिल्कुल, तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है। अब बार बार पिच की भी बात निकलकर सामने आती है सर, तो पिच और कंडीशंस को देखते हुए न्यूजीलैंड ने ये बहुत बड़ी, अगर अब हम कहें कि एक मौका लपक लिया है, बैटिंग का उन्होंने फैसला ले लिया। अब ये बताइए कि क्या ऐसे में न्यूजीलैंड के पास भारत को चौंकाने का कोई मौका मिलेगा? क्योंकि जब भी इस तरह के कंडीशंस हमने पहले भी देखे हैं, कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में जरूर टीम इंडिया आ जाती है और ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें, वर्तमान रोहित शर्मा कैप्टन है, पूर्व कैप्टन
विराट कोहली, जिन पर बहुत ज्यादा यहाँ पर भरोसा दिखाया जा रहा है। अब ये जो वर्तमान स्थिति है, बार बार पिच की बात हो रही है, तो क्या लगता है, क्या चौंकाने का मौका न्यूजीलैंड के पास इस बार भारत को? देखिए, न्यूजीलैंड चौंकाएगा तो जरूर, लेकिन अगर भारत अच्छी बॉलिंग करता है और न्यूजीलैंड को ट्राई करता है कि 250 के अंदर समेट ले तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर नहीं भी, अगर न्यूजीलैंड अच्छा स्कोर कर भी लेता है तो भारत की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, 8वें नंबर तक के भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो शतक बना चुके हैं। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को तो अभी तक अच्छे से मौका भी नहीं मिला है, हाथ दिखाने का, एक आध मैच में ही मिला है। तो अगर बना भी लेता है तो भी भारत के पास इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि वो बिल्कुल बैटिंग इतनी अच्छी है, इतनी स्ट्रांग है। 8वें नंबर तक के अगर रविंद्र जडेजा आते हैं तो तब भी हम मैच जीतने में सक्षम है। तो अगर अच्छा एक बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड कर रहा है तो भी भारत इसी आसानी से बिल्कुल भी मैच नहीं गंवाएगा, और मुझे लगता है कि भारत 300 तक की भी चेस करने में सक्षम है, जो जैसा इस टीम खेल रही है उस हिसाब से। चलिए, तो देखिए, हवन पूजन भी हो रहे थे, आपने भी देखा होगा, और लगातार टीम इंडिया की जीत के लिए और टॉस जीतने के लिए भी हमने भोपाल में देखा कि किस तरह से हवन पूजन किया जा रहा था कि टीम इंडिया टॉस जीत जाए। हालांकि वो काम करता तो नजर नहीं आया, सबकी सांसें यहाँ पर थमी हुई है बिल्कुल भी, और नजर भी बनी हुई है, महामुकाबला है। सर, वरुण चक्रवर्ती की अगर हम बात कर लें तो उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, खास तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ? देखिए, वरुण चक्रवर्ती, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी तब मैंने कहा था एक इंटरव्यू में कि वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम में चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए, और अचानक से कुछ दिन पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी के ये डिसीजन आ गया और वरुण चक्रवर्ती को टीम में ले लिया गया। तो वरुण चक्रवर्ती ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास कम से कम 5 से 6 वेरिएशंस हैं बॉलिंग में, और वो न्यूजीलैंड को बिल्कुल चौंकाएंगे, और विकेट टेकिंग बॉलर है। न्यूजीलैंड को बहुत संभल के वरुण चक्रवर्ती को खेलना पड़ेगा, और उनको एक बड़ा स्कोर करना है तो वरुण चक्रवर्ती को तो उनको बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद अक्षर पटेल भी हैं, वो भी विकेट टेकिंग बॉलर है, मोहम्मद शमी भी विकेट टेकिंग बॉलर है। तो देखिए, बड़ा स्कोर करना न्यूजीलैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा। भारतीय बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है, भारतीय फील्डिंग भी बहुत अच्छी हो रही है इस समय। तो वरुण चक्रवर्ती तो एक बहुत, क्या बोलते हैं, जिस तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग की थी अभी भी वही दोहराएंगे, और मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती कुछ ना कुछ चमत्कार तो करेंगे इस मैच में। बिल्कुल बिल्कुल, रमनानी जी बने रहिए। हमारी सहयोगी अंजलि ने क्रिकेट फैंस से बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं फैंस। 5 साल पहले जो है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब कहीं ना कहीं भारत को फाइनल्स में आने का मौका मिला है, तो उसको लेके जो है सारी रणनीतियां तैयार भी की गई। जहां एक तरफ न्यूजीलैंड से इससे पहले भी मुकाबला हो चुका है जिसमें न्यूजीलैंड को जो है इंडिया ने पराजय किया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक नई रणनीति के साथ जो है न्यूजीलैंड आएगी। न्यूजीलैंड के पास भी बेहद फास्ट बॉलर है, अगर पहले बल्लेबाजी का मौका अगर इंडिया को मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके जो स्पिनर्स हैं वो घातक साबित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं परेशानी का सामना हमारे क्रिकेटर्स को जो है करने को मिलेगा। वहीं अगर जो हमारी सबसे अच्छी जोड़ी है रोहित की और विराट कोहली की, अगर ये जोड़ी आज चल जाती है तो कहीं ना कहीं इनके बल्ले का जादू जो है आज हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फॉर्म में अगर बात करें, शुभमन गिल की बात करें या फिर श्रेयस अय्यर की बात करें, ये भी इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनका भी जो प्रदर्शन अभी हाल ही के मैचों में देखने को मिला है, जहां एक तरफ विराट कोहली अपनी शतक के लिए चेस करेंगे तो वहीं रोहित शर्मा भी, जिनके ऊपर पूरा भार है क्योंकि उनकी कप्तानी में जो है मैच खेला जा रहा है और अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं, तो उनकी भी यही जो है कोशिश रहेगी कि ये मैच भी है, जो ट्रॉफी है वो घर लेकर आए। 260 जो है 270 तक का जो है रन रेट दिया गया है। आज भी देखने वाली बात होगी कि आज अगर टीम इंडिया टॉस, जैसा हमने पिछले मैचों में देखा है कि भले ही टॉस जीता हो लेकिन जो मैच है वो टीम इंडिया जीतती आ रही है, तो आज के मैच में अगर टीम इंडिया टॉस हारती है और अगर उसे चेज करने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं 70% जो जीत के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है चेस करने के लिए पिच स्लो है। स्टार्टिंग में जो है बल्लेबाजों को है थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग में ही हम स्पिनर्स उतार देते हैं तो दबाव जो है देखने को मिलता है। अभी तक इस पिच पे जो है 270 तक का जो है सबसे बड़ा टारगेट दिया गया है, लेकिन आज दोनों ही टीम की कोशिश रहेगी कि 300 तक जो है टारगेट जो
ले जाया गया। कहीं ना कहीं बहुत रोमांचक मुकाबला आज जो देखने को मिलने जा रहा है। आज तक सारे मैच जो है जीतते आई हैं, सिर्फ एक वर्ल्ड कप को छोड़ के। वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं इंडिया को जो है हार का सामना करना पड़ा था, तो उसके बाद जो रोहित शर्मा ने है बहुत अच्छा जो उन्होंने क्रोनोलॉजी अपनाई है या फिर उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक्स अपनाई है, वो सारी चीज़ों को देख के अब कहीं ना कहीं बहुत मजबूत दावेदारी जो पेश है इंडिया कर रही है, और उसी का फल है आज जो फाइनल्स में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। तो वही न्यूजीलैंड में भी जो है टक्कर का मुकाबला, हेड टू हेड जो है मुकाबला देखने को मिलेगा। तो बहुत रोमांचक मुकाबला आज 2:30 बजे से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर देश भर के जो फैंस है उनमें भी जो है उत्साह देखा जा रहा है, और अलग अलग तस्वीरें जो हैं आपके सामने आईएनएक्स लगातार ला रहा है। तो रमनानी जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। चोट की वजह से मैट हेनरी नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह नॉर्थम स्मिथ को उतारा गया है, तो इसमें क्या कुछ न्यूजीलैंड को घाटा हो सकता है? क्योंकि अगर हेनरी की बात करें तो उनकी जो प्रेजेंस है खेलने की, वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, तो क्या इससे थोड़ा बहुत झटका या कुछ नुकसान न्यूजीलैंड को हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि हेनरी ने पिछले मैच में भी 5 विकेट लिए थे। तो मुझे लगता है कि ये एक ड्रॉबैक तो न्यूजीलैंड के लिए एक पहला दिख ही गया कि हेनरी टीम में नहीं है। लेकिन अगर हम देखिए न्यूजीलैंड के सेंटनर को अगर ठीक से खेल लेते हैं, उसके 10 ओवर हम अच्छे से निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए सेंटनर एक टिपिकल लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं, जो 80 के दशक में जिस तरीके के बॉलर्स हम देखते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो एक बहुत शानदार फ्लाइट करते थे, फ्लाइट में बैट्समैन को डिसीव करते थे और विकेट निकाल लेते थे, ये उस तरीके के उस कैटेगरी के बॉलर है। हमको उसके 10 ओवर एक बार अगर अच्छे से हम निकाल लेते हैं, उसमें भले हम कम रन बनाए, बाकी के 40 ओवर में हमको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, तो हम निश्चित ही न्यूजीलैंड जो भी स्कोर खड़ा करेगा हम उसको चेस करने में सक्षम रहेंगे और ये चैंपियंस ट्रॉफी हम बिल्कुल जीत कर लेकर आएंगे। जी, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रमनानी जी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक।